अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मामास किचन। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का मेन्यू है हमारे पास पालक के पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी जो है वो पालक के पकोड़े आज हम बनाने लगे हैं। पालक के जो पकोड़े हैं ना, वो तो जी पाकिस्तान की बहुत ही स्पेशल सौगात होती है। बहुत ही प्यारा सा मौसम हो जाए, बारिश हो जाए तो हम कहते हैं पालक के पकोड़े होने चाहिए। जैसे कि रमज़ान है, रमज़ान में इफ्तारी जो है वो वैसे ही पालक के पकोड़ों के बगैर इनकम्प्लीट होती है। तो जी अगर हमने किसी की इफ्तारी करनी है, किसी का रोज़ा खुलवाना है, तो हम कहते हैं पालक के पकोड़े नहीं होंगे तो इफ्तारी इनकम्प्लीट सी लगेगी। तो आजकल तो माशाल्लाह से यहाँ का मौसम ऐसे ही बहुत अच्छा हुआ है और ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाज़िल हो रही हैं। रमज़ान आया हुआ है तो जी दो बातें हुई हैं। तो पालक के पकोड़े तो मस्ट है, पालक के पकोड़े तो होंगे। तो इसके लिए पालक के जो पकोड़े हैं ना, वो सिर्फ पालक से भी बनते हैं। और जो लोग पालक ज़्यादा पसंद नहीं करते तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, डिफरेंट वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो ऐड कर रहे हैं वो है जी पोटैटो। तो जी आलू को जो है वो हम चॉप कर रहे हैं। इसके अलावा आप कोई भी डिफरेंट शेप दे सकते हैं। आप जो है वो छोटे छोटे स्लाइसेस काट सकते हैं, आप लंबाई में काट सकते हैं, उस तरीके से आप चॉप भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी है जिस तरीके से जो है वो आप कहना चाहिए। चॉप से ये होता है कि जी आलू जल्दी गल जाते हैं, छोटे साइज़ में होता है आलू, जल्दी गल जाता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। तो जिस तरीके से आलू कट करेंगे और हम साथ साथ बाउल में ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट टर्न जो आती है वो आती है हमारे पास प्याज की। सबसे पहले जी प्याज को हम क्या करेंगे, 2 हाफ्स में कट करेंगे और इसको जो है मैंने काटना था इसी तरीके से स्लाइसिस में। लंबे लंबे जो है वो प्याज अच्छे लगते हैं पकोड़ों में और फ्रूट चाट में, लेकिन बाय मिस्टेक जो है वो मैंने इसको चॉप कर दिया। बट इट्स ओके, प्याज चॉप भी किए जा सकते हैं इस तरीके से। अगर लंबे जो है वो लंबाई में कोई अच्छा लगता है उसको तो वो लंबाई में भी काट सकते हैं। तो मैंने क्या किया कि हाफ़ जो था वो मैंने फिर चॉप कर लिया और हाफ़ जो था वो इसी तरीके से मैंने लंबाई में काट दिया। लंबे लंबे स्लाइस जो हैं वो इसके काट दिए। तो मेरे पास दोनों तरह से हो गए, चॉप भी हो गए और वो भी लंबाई में भी हो गए। तो इस तरीके से जो है वो हमने प्याज भी ऐड कर दिए। और अब अब आती है पालक, जो कि बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है क्योंकि हम बना ही पालक के पकोड़े रहे हैं। तो पालक हम ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं धुली हुई पालक बहुत ही फ्रेश, बहुत ही प्यारी लग रही है पालक। जितनी ये प्यारी लग रही है उतने ही इसके बेनिफिट्स हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो पालक जो है इसको हम कहते हैं सुपर फूड, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही जो है ना वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं जी। वो लोग जो वेट लॉस करना चाहते हैं और डाइट प्लान करते हैं तो वो अपने डाइट के अंदर स्पेशली पालक जो है इसका बहुत ज़्यादा एडिशन करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करती है। और जी इसके अलावा वो लोग जिनको ब्लड शुगर का मसला होता है वो भी अपने डाइट प्लान के अंदर पालक ज़रूर ऐड करते हैं। और अगर आप नहीं कर रहे तो अगर आपको ब्लड शुगर का मसला है तो आप पालक खाएं, क्योंकि ये रिड्यूस करती है ब्लड शुगर लेवल को। और जी इसके अलावा हाई इंग्रेडिएंट न्यूट्रिएंट जो है इसके अंदर पाया जाता है वो जी है आयरन। आप अपने बच्चों को ये पालक का सालन या पालक से बनी कोई भी चीज़ जो है वो ज़रूर खिलाएं। इस तरीके से जो है वो आयरन इनटेक होगा बॉडी के अंदर। तो जी हमने पालक को कट कर लिया। अब बारी आ जाती है ग्रीन चिली की। तो जी ग्रीन चिली जो है, ग्रीन चिली को भी हम इस तरीके से चॉप कर लेंगे ताकि बहुत बड़े बड़े साइज़ ना हो और वो मुंह में बहुत ज़्यादा ना आए। तो जी अगर तो करारापन लेना है तो वो ग्रीन चिली से आता है। अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, कोई सालन बनाया, कुछ भी पकाया है और उसके अंदर करारापन नहीं आ रहा तो जान लीजिए आपने जो है वो ग्रीन चिली ऐड नहीं की है, या अगर ऐड की है तो वो इतनी परसेंटेज में ऐड नहीं की कि जितनी होनी चाहिए, तो इसलिए करारापन नहीं आ रहा। तो जी ग्रीन चिली कट कर लिया। ग्रीन चिली के बाद बारी आ जाती है मसालों की। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1/4 चम्मच जो है वो हम डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरे के बाद आ जाती है बात गरम मसाले की। ये भी गरम मसाला है और दूसरी बात भी जो है ये मैं गरम मसाला ही ऐड कर रही हूँ। ये हमारे पास गरम मसाला 1/4 चम्मच जो है वो हमने गरम मसाला ऐड किया है। गरम मसाले के बाद बारी आ जाती है जी सूखे धनिए की। सूखे धनिया जो है वो 1 टीस्पून जो है वो राउंड अबाउट आपने सूखा धनिया ऐड करना है। ये दोबारा भी मैं थोड़ा सा सूखा धनिया ही ऐड कर रही हूँ। सूखा धनिया ऐड करेंगे। इसके बाद जी हम डालेंगे रेड चिली का पाउडर 1 टीस्पून। अब हम डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स
دادری مرچیں وہ ڈالیں گے، وہ بھی ہم ڈالیں گے 1 ٹی اسپون. اور جی اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے چیلیز ڈالی ہیں ہم نے، ریڈ گرین چلی بھی ڈالی. اور اب ہم ڈالیں گے اس کے اندر یہ ہم ڈالیں گے جینوموتو جس کو ہم کہتے ہیں چائنیز سالٹ. اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹاٹری، 3 سے 4 چٹکیاں جو ہے وہ ہم ٹاٹری کے ڈالیں گے. گھبرائیے نا، یہ بہت زیادہ کٹ نہیں، بہت اسپیشل سا ٹیسٹ دیتے ہیں ٹاٹری. تو جی یہ اجوائن ہے، اجوائن کو جو ہے وہ ہاتھ سے پیس کر، جو ہاتھ سے مسل کر جو ہے وہ آپ نے پالک کے پکوڑوں میں ایڈ کر دینا ہے. تو جی اجوائن ڈالنے کے بعد اب ہم ڈالیں گے سالٹ. اگر سالٹ کے اندر جو ہے وہ گٹھلیاں ہیں تو اس کو ہاتھ سے اچھے سے پیس کر جو ہے وہ ایڈ کر لیں تاکہ اچھے سے اس کو گھلنے میں آسانی ہو جائے. جی اب باری آ جاتی ہے جی اس کی مکسنگ کی. اچھے سے اس کو، یہ تھوڑا سا سوکھا دھنیا اور ایڈ کیا تھا. تو جی اب باری آ جاتی ہے مکسنگ کی. اچھے سے مکس کرنا ہے، بیسن نہیں ایڈ کرنا، اور پہلے اس کو مکس کرنا ہے کیونکہ ہلکا سا ظاہری بات ہے پانی اندر ہے ویجیٹیبلس کے اندر، بہت بالکل ڈرائی تو نہیں تھی نا، تو اس کے اندر اچھے سے جتنا بھی مسالہ ہے وہ اچھے سے سبزیوں کے ساتھ چپک جائے گا. اچھے سے اس کو ہلانا ہے. جی اب ہمارے پاس جو ہے یہ بہت ہی مزیدار سا جو مسالہ ریڈی ہو گیا. اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم بیسن. بیسن جو ہے جی آپ نے پانی بالکل ایڈ نہیں کرنا، یہ جو آلریڈی سبزیوں کے اندر تھوڑا بہت پانی ہے اسی کے ساتھ آپ نے بیسن کو اچھے سے گوندنا ہے اچھے سے مکس کرنا ہے. پہلے ڈالنا ہے ہم نے 3 سے 4 چمچیاں بیسن کی اور اچھے سے اس کو ہلانا ہے. اور ہلانے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ مسالہ ٹھیک ہو گیا، مکسچر ٹھیک بن گیا ہے تو ویل اینڈ گڈ. اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں اب یہ جڑ نہیں رہا تو آپ نے بیسن اور ایڈ کر دینا ہے، لیکن پانی نہیں ایڈ کرنا. اسی پانی کے اندر جو ہے وہ آپ نے اس کو مکس کرنا ہے. تو جب چمچ سے ہلا لیں تو بات آ جاتی ہے آپ کے خوبصورت سے ہاتھوں پہ، ہاتھوں سے اچھا سا مکس کرنا ہے. یہ دیکھیں پانی ڈالنے کے بغیر کتنی اچھی بائٹ بن گئی ہے. تو جی فرائنگ پین میں جو ہے وہ ہم ڈالیں گے آئل اور چمچ سے مکسچر ڈالتے جائیں گے. اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے بہت ہی ٹیسٹی کرسپی جو ہے وہ ہمارے پاس پکوڑے، پالک کے پکوڑے ایڈ ہو جاتے ہیں. آپ نے ضرور ٹرائی کرنے ہیں. اسی کے ساتھ میں چاہوں گی اجازت، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.